नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल और चमचे में दूध लेकर बाहर घूमने निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। तब वह एक छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया और वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाला था वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को खाने के लिए दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा देती हूँ। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग गई थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया बोली, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारे का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी बोले, चाची के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने जो मेरे भोग तो लगाया वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया बोली, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, नगरी जिमा दे। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे होवे तो अच्छा लगे, हमारे घर पे होना चाहिए। बुढ़िया बोली, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू सब हो गए और उसमें से बदबू आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही उसमें से खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर की खुदाई कर दी तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास बोली, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकले। बहू बोली, सासू जी गणेश तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। तो यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।